जाऊंगा। हम इस नाम पे 1 रुपया नहीं देंगे। हमने मेहनत किया है। यहाँ तो मध्य प्रदेश पेटे के लिए पड़े थे, हम क्यों दे दें। वो संगठन में जब आए अपना बयान दे लिखित दिए, उसके बाद उनको लेटर दिया गैर मान्यता एसोसिएशन, गैर मान्यता, जबकि सरकार दिया। इसका जमाने में उस समय आजम जी ने एक राष्ट्र शासन स्तर पर मीटिंग हुई जिसमें प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, डीजी, प्रमुख सचिव, विभाग के सारे लोग थे। तो उन्होंने कहा या तो इनको राज कर्मचारी माने या तो फिर इनको मजदूर मानते। तो मैं इनका साथ अन्याय होगा तो मैं एसोसिएशन संघ की जगह एसोसिएशन बनाने की अथॉरिटी देता हूँ। उन्होंने दे दिया, फिर होने नहीं दिया, फिर प्रेशर डाल दिया रजिस्ट्रार गोरखपुर पे। फिर कोर्ट गए, उसी आदेश को चैलेंज किया। यही बात हाई कोर्ट कहा इनको मानिए, नहीं तो इनको मैं अथॉरिटी दूंगा। इनको जाने की सरकार और विभाग और कोर्ट तक, यदि जरूर शांतिपूर्वक अपनी धारणा के द्वारा भी शांति बैठ करके मांग सकते हैं। कोर्ट तक का इनका मैं हक देता हूँ। एक प्रकरण और सामने आया है इटावा का। ये नहीं, वो थोड़े निर्वाचन हुआ था, उन्नाव से 240 होमगार्ड यहाँ से गए थे और वो वहाँ चुनाव संपन्न करा के, और जिस दिन चुनाव वोटिंग होनी थी मत पेटियों को जमा करा के, और जब वहाँ जहाँ ठहरे थे जिस स्कूल, जिस धर्मशाला में, वहाँ जब आए तो वहाँ पर राम जी पांडे बीओ और एक और 3 बीओ थे। तो इनको 1 दिन का वेतन और भोजन का पैसा 1500 प्रति आदमी मिला। बाकी पैसा जो था मध्य प्रदेश सरकार, इनके सभी होमगार्ड जो लखनऊ से गए, इनके जो भी गए थे वहां चुनाव करे, सबके वहां की सरकार इनके खातों में डाल दिया। अब वो 1500 रुपया मांग रहे थे। जिसका वीडियो है देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समय आने पर मैं दाखिल करूंगा। वो पैसा मांग रहे तो वो लोगों ने पूछा पैसा हमारा मेहनत का, हमें भोजन के लिए मिला है, हमें 1 दिन का हमारा भत्ता मिला है, वो सब मिला 1500 रुपया दिया, बाकी हमारा खाते में गया। क्यों दे दें, किस लिए दे दें। तो कहा नहीं दोगे, तो कहा नहीं हम लोग पैसा नहीं देंगे। जब नहीं दिए तो सुबह कहा तैयार रहना, ड्यूटी गाड़ी निकलेंगी। जब वो सब तैयार होके बैठे रहे, यहाँ तक कोई कहीं गया नहीं। जब कार्रवाई होती तो आज कोर्ट जाने की जरूरत नहीं पड़े, थोड़े प्रकरणों में जाना पड़ रहा है। अब हम लोगों ने कस लिया है कमर कि इस कमांडेंट को जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है, वही लागू होता है। कमांडेंट लूट रहे हो, गुर्रा रहे हो, यानी ये तीनों बीओ और कमांडेंट उल्टा चोर कुलपाल। यानी अब हम लोग कस लिए हैं कि मैं कानून की चौखट पर पहुंच रहा हूं, जवान मैं, और इनको इनके अंजाम तक पहुंचाने का कार्य हम लोग करेंगे। इन्होंने कानून का तोड़ा है, मैंने विधिक लेटर भी भेज चुका हूं। अब मेरे अधिवक्ता आ जाए, उनके घर में बच्चे की शादी थी, तैयारी कर रहा हूं, और ये उन्नाव कमांडेंट और मुजफ्फरनगर इनको बुलवाता हूं। तो और प्रकरण जो है इटावा का एक प्रकरण में नहीं चलेगी। दिन दिन सभी गाड़ियां निर्वाचन वाली जवानों को लेके जाएंगे, जबकि उन्होंने पूरा दिन बैठा ले रखा और कोई आराम तक नहीं कर पाया कि कत्ती खन गाड़ी आ जाए, हमको चलना है। शाम को गाड़ी बुलाए हैं, रात भर गाड़ी चली, और जब प्रयागराज और कानपुर हाईवे पर आए तो एक संजय कौड़ियाल ढाबा है, उस पे इन्होंने ही रामजी पांडे, इनके तीनों भी रोके, कहीं आप लोग नाश्ता पानी कर लें। नाश्ता पानी किया और वहां से रवाना हो गए, खाना पानी खा के। फिर 9 बजे दिन में पुलिस लाइन उन्नाव सब गाड़ियां पहुंची, वापसी हुई। जब इन्होंने करीब 150 जवानों को नोटिस दे दिया, सबसे पैसा लिया, तो इसको सब देखते हुए सारे का डॉक्यूमेंट हाई कोर्ट बहाल किया, और बहाल करके खुद कमांडेंट मनोज बहाल किया और मंडली कमांडेंट लखनऊ बहाल किया। इसके बाद वही प्रकरण लेके उसको सस्पेंशन का कल लेटर प्राप्त करा दिया। अब देखिए कानून का जो न मानता हो, यहाँ तक प्रधानमंत्री देश नहीं दुनिया कानून से ऊपर नहीं, सभी सम्मान करते, लेकिन होमगार्ड कमांडेंट ये शायद दुनिया से ऊपर रहे हैं। इनका हाई कोर्ट का